क्वेश्चन दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है कहाँ पर, जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास में जाना चाहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर प्लस एम या प्लस आई वाले इफेक्ट लगे होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले इफेक्ट क्या कर देते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जो माइनस आई वाले होते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस में लिख देता हूँ। ठीक है, रिलेशन यहाँ पे क्या हो गया, जो भी पॉजिटिव वाले इफेक्ट होंगे, चाहे प्लस एम हो चाहे प्लस आई हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी बढ़ता है। अब इसके बाद में अगर माइनस वाले इफेक्ट लगे हुए हैं, चाहे माइनस एम हो चाहे माइनस आई हो, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये रिलेशन आप दिमाग में रखेंगे। ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम होता है जहाँ पर नेगेटिव वाले इफेक्ट लगे होते हैं। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाते हैं, घटने लगते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पर क्वेश्चन को आंसर करने वाले। अब ध्यान देंगे भाई केयरफुली। यहाँ पे जो Cl है इसके पास में लोन पेयर है, किसी भी ग्रुप के पास में अगर लोन पेयर है वो बेंजीन से अटैच है, तो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और प्लस एम की तरह काम करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। बट जो हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करते थे, शुरुआत में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इनका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, प्लस एम भी होता है और इसके बाद में माइनस आई इफेक्ट। पहले प्लस एम होता है फिर इसके बाद में माइनस आई इफेक्ट होगा, ये माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा ये जो कार्बन वाला ग्रुप डला हुआ है ये हमेशा प्लस आई की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जा रहा है, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पुलिंग किया जा रहा है। अब इसमें अगर आप देखें जो आपका सी, इसको मैं कुछ ऐसी COO या आपका OCH3 लिखा जा सकता है। जितने भी इन जनरल आपके कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो माइनस एम की तरह काम करेंगे। अगर ये बेंजीन रिंग से अटैच है तो ये हो गया माइनस एम की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाले इफेक्ट हैं तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो प्लस वाले हैं तो बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास में ये जो सेकेंड वाला है केवल इसमें प्लस वाला इफेक्ट लगा हुआ है, भले ही प्लस आई है चाहे प्लस एम हो, तो सबसे ज़्यादा सेकेंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर ए ऑप्शन में देखें तो ये प्लस एम तो है और ये माइनस आई है। ठीक है, तो प्लस एम क्या करेगा, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे, फिर इसके बाद में इसने खींचना शुरू किया होगा। जब इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल है। ठीक है, बाद में जब इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होने लगता है। तो सेकेंड के बाद में क्या आना चाहिए, फर्स्ट। अच्छा, जो थर्ड वाला जो डला हुआ है तो यहाँ पे केवल माइनस आई, तो ये क्या कर रहा है, केवल पुलिंग कर रहा है। ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करके केवल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुलिंग किया जा रहा है। इस वजह से इस ग्रुप को हम बोल सकते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। ये हो गया सबसे लास्ट में जो थर्ड हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे कम होगा। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या कुछ नहीं दिया हुआ, तो सबसे ज़्यादा अटैक सेकेंड में होगा, फिर इसके बाद में फर्स्ट में और फिर इसके बाद में थर्ड में। कोई ऑप्शन डला है कि भाई सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया और फिर इसके बाद में थर्ड हो डला है, सही है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड में फिर फर्स्ट में फिर इसके बाद में थर्ड।